इस वीडियो में हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 से। देखिए प्रश्न संख्या 1 अगर आपने देखा तो आप देख सकते हैं, आपको जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से देख लीजिए। क्योंकि जो है प्रश्न संख्या 1 के साथ में जो है यानी कि इस एक्सरसाइज से संबंधित जो भी सूत्र है तो उन सूत्रों को भी वहां पे बताया गया था कि कहाँ पे हम लोग किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 से। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 यानी कि यहाँ से 2 से जो अगर हम लोग देखेंगे तो सभी के सभी जो है यानी कि भाषा से संबंधित प्रश्न है। देखिए भाषा से संबंधित प्रश्न थोड़ा सभी को जो है दिक्कत होता है, तो इसको जो है आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा। प्रश्न में जो भी चीज दिया गया उसको क्या करना होगा, आपको अलग लिख लेना होगा और उसके बाद जो बाद में इसको हल करना पड़ेगा, यानी कि कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाएगा उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का जो 1 में दिया गया है, कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर, देखिए यहाँ पे दिया 72 रुपए में बेचकर, ठीक है, तो यानी कि हमको यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में देखे थे, विक्रय मूल्य का हम लोग क्या मानते हैं, एसपी। ठीक है, क्योंकि एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहा जाता है विक्रय मूल्य। ये चीज आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिए किसको एसपी बोलेंगे किसको सीपी बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये है 2 का 1 नंबर। तो यहाँ पे जो है दिया गया एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 72 रुपया। देखिए एसपी सीपी लिखने में क्या होता है ना, सूत्र में थोड़ा सा आसानी होता है, इसलिए एसपी सीपी यानी कि इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है, यानी कि सूत्र में थोड़ा सा आसानी होता है। तो देखिए एसपी दिया हुआ 72 रुपया, इसके बाद प्रतिशत लाभ भी हमें दिया गया है। प्रतिशत लाभ, देखिए प्रतिशत लाभ कितना दिया है, 20%। अब कह रहा है क्या, तो पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, यानी कि पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे दिया, देखिए 2 चीज दिया हुआ, एक दिया हुआ एसपी दिया हुआ, दूसरा दिया प्रतिशत लाभ, तो हमें निकालना क्या, सीपी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो सूत्र है, जैसे कि हमें निकालना सीपी। ठीक है, और हमें क्या दिया, एसपी दिया हुआ और प्रतिशत लाभ दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सूत्र का प्रयोग करके जो है यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे, यानी कि क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, एसपी गुना में 100 बट्टा में 100 जोड़ में लाभ प्रतिशत, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सीपी बराबर एसपी गुना में 100 अब बट्टा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ठीक है, इसी सूत्र के प्रयोग से जो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो देखिए यहाँ जो एसपी दिया हुआ है 72 रुपया, उसका 100 तो उसी प्रकार से रह जाएगा, अब बट्टा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20 यहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, सीधे सीधे 20 लिखेंगे, प्रतिशत को छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए 72 गुना में 100, 100 को 20 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से कटेगा 12 छक 72। अब देखिए यहाँ पे 6 है और 10 है, यानी कि 6 को 10 से गुना करेंगे तो हो गया 60 रुपया, यानी कि हम लोग का सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल गया कितना, 60 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न हल कर लेंगे। इसके बाद जो प्रश्न संख्या इसी का जो 2 दिया हुआ है, देखिए 2 में जो दिया हुआ है कि देखिए एक व्यक्ति एक कलम को 57 रुपए में बेचकर, ठीक है, यानी कि 57 बेचकर बेचकर यानी कि एसपी, एसपी जो है 57 रुपया दे दिया है। इसके बाद जो लाभ जो है 14% का उठाता है, यानी कि प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 14। इसके बाद जो इसका जो है क्या करना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है। तो जैसा कि इसका हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किए थे, बिल्कुल वैसा ही उसी सूत्र का प्रयोग से इसको भी हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एसपी गुना में 100 और 100 जोड़ में लाभ प्रतिशत। ठीक है, इसी सूत्र के प्रयोग से हम लोग फिर से निकालेंगे सीपी यानी कि क्रय मूल्य। देखिए एसपी दिया हुआ 57 रुपया गुना में 100, इसके बाद जो है 100 और जोड़ में 14,
तो देखिए यहाँ पे 57 गुना में 100, अब बट्टा में इन दोनों को जोड़ते हैं तो 114। देखिए 57 से ये कटेगा 2 बार में, 57 दूनी 114, 2 से कटेगा ये 50 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 रुपया, यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो निकलेगा कितना, 50 रुपया, ठीक है। इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 2 का 2 हल हो चुका है। और हम लोग देखते हैं फिर से प्रश्न संख्या 3 को। देखिए प्रश्न संख्या जो कि 3 दिया गया है, देखिए 3 में क्या है, एक घड़ी 10% की हानि से, ठीक है। देखिए सबसे पहले दिया प्रतिशत हानि, देखिए जो भी चीज दिया जाएगा उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, प्रतिशत हानि कितना दिया हुआ है, 10%। इसके बाद जो है 217 में बेची गई, यानी कि एसपी दिया हुआ कितना, 270 रुपए। तो यहाँ पे पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे सीपी, यानी कि यहाँ पे जो हानि दिया हुआ है तो हानि वाले का हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे और हमें निकालना सीपी। देखिए सीपी निकालना कब, जब हानि प्रतिशत दिया रहेगा तो हम लोग क्या ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा एसपी गुना में 100 बट्टा में 100 घटाओ में हानि प्रतिशत, ठीक है। एसपी का मान दिया हुआ कितना, 270, फिर से 100 बट्टा में, इसके बाद 100 घटाओ में 10। तो देखिए ये हो जाएगा 270 गुना में 100, 100 में से 10 घटाते तो जाता है 90। देखिए ये जो कटेगा 3 बार में, ठीक है। 3 को 100 से गुना करेंगे हो जाएगा 300 रुपए, यानी कि सीपी कितना निकल गया है, देखिए सीपी जो निकल गया है 300 रुपए, ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का 1। देखिए 3 का 1 में जो दिया गया है, 40 रुपए में खरीदी हुई वस्तु को कितने रुपए में बेची जाए कि 25% का लाभ हो जाए, यानी कि 40 रुपए में खरीदी हुई वस्तु को कितने बेची जाए, यानी कि हमें जो सीपी दे दिया कितना, 40 रुपए, ठीक है। इसके बाद जो कितने में बेची जाए कि 25% की लाभ हो जाए, यानी कि प्रतिशत लाभ हमने दिया हुआ है कितना, देखिए प्रतिशत लाभ दिया हुआ 25, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एसपी निकालना है, यानी कि कितने में बेची जाए, यानी कि एसपी पूछ रहा है, ठीक है। एसपी पूछ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे दिया हुआ सीपी दिया हुआ और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें निकालना है एसपी, और हमें क्या दिया, सीपी दिया हुआ और प्रतिशत लाभ दिया था, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एसपी। देखिए एसपी का जो सूत्र लगाएंगे, सीपी गुना में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा में 100। इसके बाद जो है यहाँ से सीपी जो दिया गया है 40 गुना में 100 जोड़ 25 बटा में 100। फिर से देखिए ये हो जाएगा 40 गुना में 125 बटा में 100। देखिए 25 से काटेंगे, 25 पंचे 25 चौके, 4 से काटेंगे ये 10 बार में, और ये 5 को जब 10 से गुना हो जाएगा 50 रुपए, यानी कि एसपी कितना निकल गया है, 50 रुपए, ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसका जो 2 नंबर प्रश्न है, देखिए 2 में जो दिया गया है, एक घड़ी 360 रुपए में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य निर्धारित करे, यानी कि खरीदी गई यानी कि सीपी, ठीक है। सीपी कितना दिया हुआ है, 360 रुपए। देखिए सीपी और एसपी के बारे में जो है प्रश्न संख्या 1 के, यानी कि एक जो है उसमें बताया गया था, तो आप वहां से उसको देख लीजिए तो आपको सीपी और एसपी समझ में आ जाएगा। देखिए सीपी कितना, 360 रुपए, और प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है, 10%, ठीक है। हमें निकालना क्या, एसपी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एसपी निकालेंगे, अभी जो सूत्र का प्रयोग किए थे एसपी निकालने का, सीपी गुना में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा में 100।
तो देखिए सीपी जो है 360 फिर से 100 जोड़ में लाभ कितना है 10% बटा में 100। देखिए ये जो हो जाएगा 360 गुना में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। देखिए इसको काटेंगे नहीं, काटने से क्या देखिए बीच में जोड़ है इसे नहीं काटेंगे, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद ही हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 गुना कर देंगे, सॉरी यहाँ पे चलिए यहाँ पे जो है 100 का लिख लेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको गुना कर देते देखिए कितना आता है, देखिए 36 36 6 9 3 यानी कि 396 रुपए। एसपी कितना निकल यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 396 रुपए, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 3 है, 3 का देखिए 3 का 3 में जो दिया गया एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए यानी कि सीपी दे दिया कितना 250 रुपए। उसके बाद इसमें जो 10% का हानि हो जाता है, प्रतिशत हानि कितना है 10, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य निर्धारित करें यानी कि एसपी पूछ रहा क्या होगा। तो देखिए एसपी पूछ रहा और यहाँ पे हमें दिया हुआ लाभ सॉरी हानि दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे हानि वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हानि का जो सूत्र होगा सीपी गुना में 100 घटाव में हानि प्रतिशत बटा में 100, ठीक है। देखिए सीपी का मान है 250, सीपी कितना है 250 फिर से गुना 100 घटा में 10 बटा में 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 गुना में 90 बटा में 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 25 को 9 से गुना करते 225 रुपए हो जाता है, यानी कि इसका जो एसपी कितना हो जाएगा 225 रुपए। तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 3 है हल हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।